क्या आपके कोफ्ते भी पकाते वक्त टूट जाते हैं या फिर सख्त हो जाते हैं? आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कोफ्ते या तो टूट जाते हैं पकाते वक्त या फिर ये सख्त हो जाते हैं? ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त से नरम, सॉफ्ट और जूसी से कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरह के कोफ्ते आपने पहले ना बनाए होंगे ना ही खाए होंगे। तो ये मेरे पास है जी बीफ कीमा। आप देख सकते हैं इसको मैंने चॉपर में इतना चॉप कर लिया, धनिया और कुछ थोड़ी सी स्पाइसेस डाल के बहुत ही कम स्पाइसेस हैं इसमें, लेकिन मैंने इनको बनाया था कबाब के लिए, लेकिन अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी। कोफ्ते बनाने के लिए दोबारा से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने धनिया ऐड कर दिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सब स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। ना तो मैंने इसमें डाले हैं सूखे चने का पाउडर, ना ही इसमें मैंने खसखस डाली है और ना ही मैंने इसमें डाला है कोकोनट, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम कर देंगे एक साइड पे। इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी में आपको कोई भी लंबे चौड़े झंझट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। कोफ्ते की सबसे बेसिक चीज़ जो होती है जिस वजह से कोफ्ता टूटता है वो होता है जी कीमा। कीमा जब मोटा होगा ना तो कोफ्ता टूट जाएगा। इसीलिए हमने कीमे को इतना बारीक करना है, उसका रेशा जो है वो टूटना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ये इतना बारीक कीमा है कि ये हाथों के साथ चिपक रहा है। तो हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के मैंने इस तरह से इसके सॉफ्ट से छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं। और बॉल्स जो हैं वो आपने इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के बनाने हैं, थोड़ा सा टाइट करके बनाने हैं, ताकि इसके अंदर जो है वो एयर ना हो। अगर एयर होगी तो क्या होगा, कोफ्ता टूट जाएगा। और एक बात, जब आप कोफ्ता इसको इस तरह से बनाएंगे कोफ्ते को, तो इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी लाइन शाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए बाइट से, ठीक है। इस तरह से अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। आपको इसमें कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोफ्ते सारे बना के मैंने रख लिए हैं साइड पे, और एक कढ़ाई में लिए है कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी एक बड़े साइज़ का रफली सा कटा हुआ प्याज, 3 से 4 छोटी छोटी सी हरी मिर्चें साबुत, और जाएगा इसमें एक छोटे साइज़ का टमाटर। इन सब वेजिटेबल्स को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। इसको कलर नहीं देना, जस्ट हमने सॉफ्ट करना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मैं हूँ रोजीना और आप देख रहे हैं दी रोजीना किचन। मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए सारी वेजिटेबल्स जब सॉफ्ट हो गई हैं तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल के रख दिया साइड पे। इनका हमने पेस्ट बना लेना है जब वो ठंडा हो जाए। और इसी ऑयल में मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसमें शामिल किए हैं कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून ही हल्दी। इन सारे स्पाइसेस को मैंने इस ऑयल में अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेना है। इनको हमने जलाना नहीं है इस मसाले को, ठीक है। स्पाइसेस जो हैं वो जलने नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लें, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और किस किस को कोफ्ते का सालन बहुत पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और ये देखें जी मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल दोबारा से सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हम इसमें रख देंगे कोफ्ते। प्यार से नरम हाथों से हमने इनको उठाना है और इस तरह से इनको इसमें रख देना है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो कोफ्तों को पहले फ्राई करते हैं, उसके बाद इसमें शामिल करते हैं ग्रेवी में, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको ऑयल तो इसमें नज़र आ ही रहा है, ठीक है। हम इन्हीं मसालों के साथ इसी ऑयल के अंदर इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल आराम से चम्मच से हिलाना है आपने। जिस कोफ्ते पे भी समझ लें कि चम्मच लग गया ना, उसकी शक्ल ख़राब हो जानी है बेचारे की। तो इसलिए ना आपने बहुत प्यार से इसको हल्का हल्का सा आपने हिलाते जाना है। जैसे जैसे फ्लेम भी नीचे हल्की रखनी है, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, ठीक है। और ये देखें कोफ्ते कितने प्यारे लग रहे हैं ना, खुश हो गए हैं बिल्कुल फ्राई हो गए। ये जो है ऊपर से इनकी लेयर जो है वो पकनी शुरू हो गई है। अभी अंदर से ये कच्चे हैं, इसलिए हमने इनको प्यार से ही डील करना है, इन पे सख्ती नहीं करनी बिल्कुल भी। तकरीबन इसको फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। और ये देखें अब इसकी ये सिचुएशन है कि इसको जैसे मर्ज़ी हिलाएं, क्योंकि ये बाहर से अच्छी तरह से पक चुके हैं, फ्राई भी हो चुके हैं। इसी ऑयल में हमने इसको इसी कढ़ाई में स्पाइसेस के साथ ही फ्राई कर लिए।
सेपरेट भी आप चाहें तो इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये है कि टाइम की बचत हो जाती है और आसानी से जो है ये कोफ्ते बन जाते हैं। और अभी जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना कुछ वेजिटेबल्स का, जिसमें टमाटर था, प्याज था और हरी मिर्चें थी, और उसका मैंने पेस्ट बना लिया था और ये पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया और पेस्ट को अब हम भूनेंगे इसी के साथ, इन्हीं कोफ्तों के अंदर ही। और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छा खासा हमने भून लेना है, ताकि पेस्ट जो है, वैसे तो ये पका ही हुआ है लेकिन फिर भी इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होना चाहिए सारा, ठीक है। तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और देखें ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी। पानी जो है हमने गर्म इस्तेमाल करना है, इसमें ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना, ठीक है, वरना कोफ्तों पे बुरे असरात पड़ते हैं। इसको कवर कर देंगे ताकि कोफ्ते जो हैं सॉरी अंदर से टेंडर हो जाएं अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद कोफ्ते अंदर से भी अच्छे से नरम हो गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया। हमारे पास बड़ी प्यारी सी स्मूथ सी ग्रेवी आ गई है, लेकिन इस ग्रेवी को भी हमने और स्मूथ करना है। इसके लिए हमने इसमें शामिल करना है दही। दही से जो है जनाब मज़ा आ जाएगा, इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी भी स्मूथ हो जाएगी और टेस्ट जो है वो भी नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो आपके सामने है, इतनी आसान रेसिपी है कोफ्ते बनाने की, ठीक है। लोगों ने इसको इतना मुश्किल बनाया हुआ है। मैं तो इस तरह से कोफ्ते बनाती हूँ, देखिए आपके सामने है, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे, मजाल है कि टूट जाएं, इनकी ऐसी की तैसी नहीं फिर। और ये देखिए जी आपके सामने इसकी सिचुएशन है। अभी हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। कोफ्ते का मज़ेदार सा ग्रेवी कितनी स्मूथ है, देखिए इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं छोटी छोटी सी, और अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये देखें आप इसकी ग्रेवी की स्मूथनेस देखें, और कोफ्ते जो हैं ये भी क्या ही बात है, इतनी मज़े का सालन बना है ना। आप इसको खा सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिसके साथ चाहे आप खाएं। तो ये रेसिपी थी जी आज की हमारी। जिस जिसको पसंद आई है रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।